आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़े रिस्क लेने होंगे, कुछ बड़ा जोखिम लेना होगा। लाइफ में, ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है उन्होंने कुछ बहुत बड़े रिस्क लिए हैं। तो इसके लिए आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। देखिए, अब तक जो आप करते आए हैं उससे उतना ही मिल पाया है जितने आज आप हैं। अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो आपको कुछ बड़ा करना भी होगा। अपनी आदतों को, बुरी आदतों को, गंदी आदतों को आपको छोड़ना भी होगा। कुछ नए हुनर आपको सीखने होंगे। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, क्रिकेटर ही ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी का नाम आपने सुना होगा, उनको ही ले लीजिए, उनके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आपको क्या लगता है वो एक ही दिन में स्टार बन जाते हैं? उन्होंने दिन रात, सुबह उठकर 5-5 बजे, 4-4 बजे उन्होंने उठकर प्रैक्टिस पर गए हैं। स्टार्टिंग में उनको कोई ताली नहीं मिलती थी। स्टार्टिंग में दिन रात वो प्रैक्टिस करते थे। उनका हाथ दुखता था, उनके क्योनी दुखती थी, उनके घुटने दुखते थे, छिल जाते थे, घाव लग जाता था। कड़ी धूप में, यार धूप में जरा खड़े होकर देखिए गर्मी के मौसम में, वो उस दोपहर में छोटे छोटे बच्चे वो इतना बोझा ढोकर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे सुबह से लेकर शाम तक। सबको लगता है मजा आता है, लेकिन जो काम जिस इंसान को दिन भर करने के लिए बोल दिया जाए, उससे जाकर पूछिए क्या उस काम में मजा आता है? आपको दूर की ढोल सुहावनी लगती है, दूर से तो आपको सब कुछ लगता है कि यार वो काम अच्छा होगा, ये काम बेकार है। लेकिन आप जब उस काम को करने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी सारी मुश्किलें और कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन तब पर भी उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस काम में वो लगे रहे। अपने कंफर्ट जोन को उन्होंने त्यागा। दोस्ती यारी, ये वो अय्याशी, सबको छोड़कर अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दिया, पूरी तरह से फोकस रखा, अपने ध्यान को केंद्रित रखा, प्रैक्टिस करते गए, डेली प्रैक्टिस किया, और आज एक इतने बड़े वो स्टार बन गए हैं। इतने ऊंचे और इतने बड़े स्टार बन गए कि लोग उनको छूना चाहते हैं लेकिन छू नहीं पाते। आप सिंगर्स को ले लीजिए। सिंगर, आपको क्या लगता है, उठते हैं और सीधा गाना गाने लगते हैं और सुनहरी आवाज निकलने लगती है? जरा उनके पीछे की दिनचर्या को कभी झांक करके देखिए। वो सुबह 3-3, 4-4 घंटे, और 1-2 साल नहीं, 20-20, 30-30 साल वो रियाज करते हैं। आप कभी किसी सिंगर, मैं खुद गया हूँ, एक हमारे मित्र थे, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनके घर पे मैं जब भी जाता था, उनका पूरा खानदान ही सिंगरों से भरा हुआ था। सुबह उठकर 3 घंटा, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यू वो रियाज करते थे। वो गाना नहीं गाते थे, वो कोई एक स्वर को पकड़ते थे। मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो जैसे सारे गा, मतलब इसी को 3-3, 4-4 घंटा वो प्रैक्टिस करते थे। बहुत बोरिंग लगता था मुझे कि 1-2 दिन ठीक है यार, डेली ये काम कैसे कर सकते हो तुम, इतना बोरिंग काम। लेकिन वो बोलते थे कि हमारे जो स्टेज पे जो तालियां बजती हैं, जो हमको लाखों करोड़ों रुपए हमको मिलते हैं, वो मिलते क्यों है? इसी प्रैक्टिस की वजह से। अगर ये प्रैक्टिस छोड़ दिया जाए तो हमको कोई नहीं पहचानेगा, हमारी आवाज में वो दम ही नहीं होगा। तो उनको दिन 3-3, 4-4 घंटा, बल्कि 6-6, 7-7 घंटा, अगर कोई कंपटीशन है, कोई सॉन्ग गाना है उनको, तो वो दिन रात सुबह उठकर ये बोरिंग सा प्रोसेस करते थे, गाना गाने का, रियाज करने का। बहुत मेहनत करते थे, गला दुखता था, लेकिन डेली प्रैक्टिस करते थे वो। बोरिंग, रियाज करना बहुत आसान काम नहीं है। हर किसी को लगता है दूसरे का काम बहुत ईजी होगा, यार मेरा ही काम मुश्किल है। जरा जाकर झांक कर देखिए। हर किसी को हम लोग बोल देते ये काम लकी था, ये बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं त्यागा है। आप उसकी जिंदगी में जरा ठीक से झांक कर तो देखिए। आप अपने आप को ही रियायत देते हैं कि मैं ही बहुत अच्छा हूं, सामने वाला तो गलत है, उसको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा तुमको लगता है। जरा झांक के तो देखो, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसने मेहनत की होगी और तुमने मेहनत नहीं की है। उसने मेहनत की होगी, उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा होगा, उसने नए स्किल्स सीखे होंगे, कुछ नई आदतें सीखी होंगी, वो जिम गया होगा, उसने पढ़ाई की होगी, दिन भर पढ़ाई की होगी, ट्यूशन गया होगा, मेहनत की होगी, और उसने अपने जिम पर, बॉडी पर फोकस किया होगा, अपने माइंड पर फोकस किया होगा। तब जाकर के उसने उस काम को लगातार उसने किया होगा, आपने बीच में ही छोड़ दिया होगा। कहीं ना कहीं कुछ उसने त्यागा होगा फ्रेंड्स, उसने बड़ा जोखिम लिया होगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा होगा, तब जाकर के वो आज इतने अच्छे मुकाम पर है। आप डायरेक्ट कोई भी सक्सेसफुल इंसान को ऐसा मत बोलिए कि भाई इसको तो तुक्का लग गया। उसने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है, उसके पीछे वो पागल रहा है, दीवाना हुआ है, तब जाकर के वो फोकस रहा है, तब जाकर के वो उसको उसमें सफलता मिली। आज के ज़माने में सफलता इतनी आसान नहीं है फ्रेंड्स। आपको लगता है हलवा सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपके लिए, आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी होगी।
स्ट्रगल मतलब मेहनत करनी होगी, आपको उसके टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, परसिवियर करना होगा। यू शुड हैव परसिवियरेंस। आपको डेली एक काम को करना होगा। अगर आप उसमें बोर हो जाते हैं तो आपके लिए नहीं है, जिंदगी में बड़ा आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको एक ही काम को बार बार करने की आदत होनी चाहिए। आपको मेंटली टफ होना होगा, अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा। इमोशनली वीक मत हो जाइए, एकदम एकदम मलमल की तरह मत हो जाइए, एकदम वीक अपने माइंड को कर मत दीजिए, रोने मत लगिए छोटी छोटी बातों पर। कैसे आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे? अगर आप दिन भर वेब सीरीज और ये सब देखेंगे, आप पिक्चरें देखेंगे और नेटफ्लिक्स और ये सब जो सोशल मीडिया पर दिन भर वेब सीरीज और चलती रहती हैं पिक्चरें, वो सब आप देखेंगे, क्राइम देखेंगे, ये सब देखेंगे, कहाँ से आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे? क्राइम पेट्रोल ये सब देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखनी होंगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जो आप अच्छा चीज़ देखेंगे तो अच्छी चीज़ ही निकलेगी बाहर। अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। तो अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं? इमोशनली वीक तो नहीं हो गए हैं आप? दिन भर फेसबुक और दिन भर व्हाट्सअप कंटिन्यू आपका अंगूठा उस पर लगा ही रहता है, आप बहुत बेचैन से रहते हैं, घबराहट रहती है दिन भर, फोन बजाने की तुरंत उठाने की हड़बड़ाहट सी रहती है, सुबह उठने के बाद मोबाइल तुरंत, सोते जाते वक्त से पहले आप मोबाइल लेकर सोते हैं। तो ये सब क्या है? आप गुलाम बन चुके हैं। आपको ये सब छोड़ना होगा। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है ना, तो सिर्फ चिंदी काम को आपको साइडलाइन करने होंगे। आपको फोकस करना होगा अपने गोल पर, अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। आपको पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। उनको ये तक पता नहीं होता और वो बोलते हैं यार मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, तुझे तो खुद ये पता नहीं कि तुझे जिंदगी में चाहिए क्या। अरे यार, जब आप घर से निकलोगे, घर से निकल करके आपको अगर पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मुझे स्टेशन जाना था कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था कि मुझे स्कूल जाना था, अगर ये सब आपको पता ही नहीं है तो आप कहीं भी जाओगे तो आप बोलोगे नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं ऐसा क्यों भटक रहा हूँ। अरे भटकोगे ही ना, तुझे तो खुद पता नहीं है तुझे कहाँ जाना है। पहले जिंदगी में कुछ कभी सोचा है कि जिंदगी में कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं आगे क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक ही जिंदगी मिली है और कोई भी जिंदगी का सही या गलत फैसला नहीं होता है। आपको जिंदगी में कुछ एक काम करना होता है, उस काम को लेकर पकड़ लीजिए। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी देश के लिए, किसी ने स्पोर्ट्स को अपना सब कुछ बना दिया, किसी ने सिंगिंग को अपना सब कुछ बना दिया। इसीलिए आपको किसी एक चीज को पकड़ के उसको अपना बना लेना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक आइडिया को लीजिए, उस आइडिया के साथ खाइए, पीजिए, सोइए, उठिए, बैठिए, सब कुछ कीजिए, तब जाकर सपना साकार होगा। आपको जिंदगी में कुछ एक अपना बनाना होगा और अपनी जिंदगी उसके नाम कर देनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म के लिए अपना जिंदगी न्यौछावर कर दिया, नाम कर दिया। गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को नाम कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के लिए कर दिया। लता मंगेशकर ने सिंगिंग के लिए अपनी ज़िंदगी को नाम कर दिया। लेकिन आप क्या ज़िंदगी के लिए नाम करना चाहते हैं? अरे एक तो चीज़ कीजिए, एक कोई चीज़ लीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी पूरी दे दीजिए। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, और कोई रास्ता सही नहीं। कहीं कुछ लिखा है क्या कि सिंगिंग ही बहुत अच्छा रास्ता है, क्रिकेट ही बहुत अच्छा रास्ता है, आज़ादी दिलाना ही बहुत अच्छा रास्ता था? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में कुछ आपको करना है, कुछ पकड़ लीजिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ रहेंगे। एक मकसद चाहिए होता है ज़िंदगी में। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, वरना आपका माइंड भटकता रहेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे कि मैं क्या करूं। कोई एक गोल बनाइए, कोई एक लक्ष्य बनाइए, अपनी जिंदगी का लक्ष्य कि मैं ये काम एक बड़ा करना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, खप जाऊंगा मैं वो जिंदगी में करते करते। ऐसा कुछ गोल बनाइए कि इस जन्म में पूरा ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य बनाइए, बस इस जिंदगी को मैं उसके नाम करना चाहता हूँ, और उस काम को करने में लग जाइए। कुछ बड़ा गोल बनाइए, तब देखिए जिंदगी में क्या उत्साह होता है करने के लिए। ज़िंदगी में अगर आपके गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो ज़िंदगी में उत्साह कहाँ से आएगा? अगर आपको ज़िंदगी में उत्साह लाना है, तो आपको उमंग लाना है, तो आपको लक्ष्य बनाना होगा। कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए, कुछ बहुत बड़ा गोल बनाइए और उसको काम कीजिए। अपने आप बड़ा गोल बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो आपको अंदर से आग जलेगी आपको उस काम करने के लिए। और उसको काम करने के लिए आपको डेली काम करना होगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, अच्छी आदतों को सीखना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। देखिए आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। फालतू लोगों के साथ वक्त बिताएंगे तो आप फालतू बन जाएंगे। जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं, देखिए कौन है वो लोग, क्या है उनके अंदर हुनर, कहीं वो फालतू तो नहीं, उन्होंने जिंदगी में खुद अपने कुछ झंड अचीव नहीं किया है। वो क्या आपको सिखाएंगे अचीव करने के लिए? जो आपको सलाह देते हैं, कौन है वो, क्या उखाड़ा है उन्होंने अपनी जिंदगी में, जरा वो भी तो देखिए। जो आपको सलाह दे रहा है, कौन है वो व्यक्ति?
क्या किया है उसने अपनी जिंदगी में? क्या सब कुछ उसको मिल तो नहीं गया था? जिंदगी में सब कुछ तबाह करके बैठा है वो, और मुझे सिखा रहा है कि मैं ऐसे करो वैसे करो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, होश में आइए, जागिए और जिंदगी में कुछ बड़ा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। इतना तो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसी कुछ जबरदस्त वीडियोस के साथ मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।